Praise the Lord, church. Are you all ready to hear the word of God? Hallelujah. Amen. जस्ट शुरुआत करने के पहले मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्टेज पे आने के लिए। ये मेरा सबसे बड़ा डर है। मैंने कभी स्टेज पे आके कभी प्रीच या कुछ बोला नहीं है और मुझसे गलती हो सकती है। मैंने आज तक कभी ट्रांसलेट भी नहीं किया है, तो प्लीज़ समझ के लीजिए। ठीक है, हम सब लोग ताली बजाकर ब्रदर को हम एनकरेज करेंगे। Hallelujah. Okay, so today I'll be speaking about the pride and the fear of God. और आज हम घमंड और परमेश्वर के भय के बारे में बात करेंगे। And we'll see what the Bible says about the pride and about the fear of God. और हम ये देखेंगे कि बाइबल परमेश्वर के भय और घमंड के बारे में क्या कहती है। I hope we all have pride here. मैं ये बोलता हूँ कि हम सब में कुछ घमंड है। You may be thinking, I don't have pride. आप ये सोच सकते हैं कि मुझ में घमंड नहीं है। And you may be thinking, I have only 50% of pride. और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझ में सिर्फ 50% घमंड या प्राइड है। And you might be thinking, I think I have 80. और आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझ में 80% घमंड है। Or you might be thinking, I am 100% holy, I don't have pride at all. और आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं 100% होली हूँ और मुझ में बिल्कुल घमंड नहीं है। If you think like that, अगर आप ये सोचते हैं, that is your biggest pride. और ये आपका सबसे बड़ा घमंड है। We all have pride. हम सब में घमंड है। Yes or no? That is why the Bible says, be humble. और इसलिए बाइबल कहती है कि नम्र बनो, Because we all have pride. क्योंकि हम सब में घमंड है। That is why the Bible tells us to be humble. इसलिए बाइबल कहती है कि हमें नम्र बनना है। Okay, first thing we'll see, because of pride, what people lose today. और आज हम देखेंगे कि प्राइड की वजह से जो लोग हैं वो क्या खोते हैं। We'll see that in Ephesians chapter 2. हम देखेंगे इफिशियंस चैप्टर 2 में। You can open your Bible to Ephesians chapter 2. We'll see verse number 8 and 9. हम देखेंगे इफिशियंस चैप्टर 2 अध्याय 2 और वचन 9 में, 8 और 9 में। The Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. वचन 8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। And see verse number 9, not of works, lest any man should boast. और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। We see a lot of people today, they boast themselves. आप देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं खुद को बोस्ट करते हैं। And we see that people think that they are good person. और लोग ये सोचते हैं कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। And people think that, they do a lot of good works and they can reach up to heaven. और लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे कर्म करके स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। And that is why you see many people, they do a lot of good works and they think that by doing good works they can reach to heaven. और आप देखते हैं कि लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छे कर्म करते हैं और वो स्वर्ग की ओर जाएंगे। And they always think that no, I cannot be wrong. और वो सोचते हैं कि मैं कभी गलत नहीं होऊंगा। That is why if you see people who are very proud, और आप ये देखते हैं कि जो लोग बहुत घमंडी होते हैं, you can see their character. आप उनका कैरेक्टर देख सकते हैं। They will never come to you and say sorry. वो आपके तरफ कभी नहीं आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे कभी Because नहीं। they will never accept their mistakes. वो खुद का जो मिस्टेक होता है कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। They will always think, oh, I'm good person, I cannot be wrong. वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं गलत नहीं हो सकता। Because of pride. घमंड के कारण। Pride can destroy your life. घमंड आपके जीवन को नाश कर सकता है। Because of pride, you will not able to be saved. घमंड के कारण आप उद्धार नहीं पा सकते। Because the person who is proud, who always he always thinks that I'm good person. जो घमंडी व्यक्ति होता है वो खुद को अच्छा समझता है हमेशा। Because the Bible says in James chapter 4, we'll turn our Bible to James chapter 4. बाइबल याकूब की पुस्तक अध्याय 4 में कहती है। We'll see what the Bible says in James chapter 4 verse number 6. अध्याय 4 वचन 6। James chapter 4 verse number 6. The Bible says, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. वचन 6 कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है,
परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। See, when a person gets saved, जब कोई इंसान उद्धार पाता है, he has to humble himself first. उसको नम्र बनना है, And he has to recognize himself उसको खुद को पहचानना है that who he is. वो कौन है। He has to know himself that he is a sinner. उसको ये खुद को समझना है कि वो एक पापी है। Because if you have pride today, अगर आप में आज घमंड है, then you will be thinking that I'm a good person. फिर आप सोचोगे कि आप अच्छे इंसान है, And you will be always thinking that I never do wrong. आप ये हमेशा सोचेंगे कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। If you have that kind of thoughts in you, अगर आप में वो विचार है, that will be very difficult for you to be saved. फिर आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उद्धार पाए। I'll give you one example of mine, of my life. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। Before I got में, saved, मैं उद्धार पाने के पहले you know, in my village, I used to be a very good person. मैं अपने विलेज में एक काफ़ी अच्छा इंसान था। To my neighbor, to my people, to my friends. मेरे पड़ोसियों के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ। And I used to do a lot of good works. मैं बहुत काफ़ी अच्छे कर्म करता था। People used to tell me, do this, do that. लोग मुझे हमेशा कहते थे कि ये करो वो करो, And I used to do that. और मैं वो करता था। I used to listen to them. मैं उनकी सुनता था, And people used to tell me that, oh, you're a good person. और लोग मुझे कहते थे कि आप काफ़ी अच्छे इंसान You're a हैं, very good boy. आप अच्छा लड़के हो। And I also used to think that, oh, okay, I'm good. और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ। But when I came to Goa, जब मैं गोवा आया, to the Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में आया, and when I heard the gospel, और जब मैंने गॉस्पल को पढ़ा, I heard many times in the Bible college. मैंने बाइबल कॉलेज में काफ़ी बार सुना है, I understood the gospel. मैंने गॉस्पल को समझा, But that time also I used to think that I'm a good person. और तभी मैं यही सोचता था कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ, And I used to think that by doing good works I can go to heaven. और मैं ये सोचता था कि अच्छे कर्मों के कारण मैं स्वर्ग जाऊँगा। But one day I was reading one book, और एक दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, and that book was Gospel Tracts, This Was Your Life. और वो पुस्तक में एक गॉस्पल ट्रैक थी, ये आपकी ज़िंदगी है। And there was in that Gospel Tracts I saw that if you reject the Lord Jesus Christ, और गॉस्पल ट्रैक में मैंने ये पढ़ा कि अगर आप प्रभु यीशु को इनकार करते हैं, then you will end up in hell. तो फिर आप नर्क की ओर जाओगे। And there I saw that all your good works are like filthy rags. फिर उसमें ऐसा है कि अगर आप जो भी कर्म करते हैं वो किसी काम के नहीं है। So that time I understood the gospel. तब मैंने गॉस्पल को अच्छे से समझा। That time I realized that who I am. तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। And I came to know that I'm a sinner. तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पापी हूँ। And I'm not worthy to be saved. और मैं बिल्कुल उद्धार पाने के लायक नहीं हूँ। I don't deserve any good. मैं कुछ भी अच्छी चीज़ें डिजर्व नहीं करता। I deserve only hell. मैं सिर्फ नर्क की ओर जा सकता So हूँ। that time I repented of my sin. तब मैंने अपने मन को फिराया, And then I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. और फिर तभी यीशु को मैंने अपना प्रभु बोल के स्वीकार किया। That is why we see a lot of people today who has pride, who thinks themselves that they are a good person. और इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अहंकारी है और जो घमंडी है और खुद को बहुत काफ़ी अच्छा समझते हैं। For them it is very difficult to be saved. उनके लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट है उद्धार पाना। That is why you need to be humble. इसलिए आपको नम्र बनना है, Because none of us are here humble. क्योंकि यहाँ कोई भी नम्र नहीं है। That is why the Bible says be humble. इसलिए बाइबल कहती है कि हमें नम्र बनना है। Amen. आमीन। Okay, now we'll see now second point, what we can lose if you have pride. हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जिसमें जो हम बताने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास घमंड है तो क्या हम खो सकते हैं। We'll see that if you have pride, अगर हम में घमंड है, then you can lose fellowship with God. आप भगवान के साथ संगति खो सकते हैं। We'll see, you remember one story in the Bible? I think we all know that story. आप बाइबल में एक स्टोरी है जो आप सभी जानते हैं। We see that in Genesis chapter 3. आप जानते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 में When Satan came to Eve, जब शैतान ईव के तरफ आता है, Satan said to Eve, शैतान ने ईव से बोला, if you eat this fruit, अगर आप ये फल खाओगे you will not die. आप बिल्कुल नहीं मरोगे। If you eat this fruit, अगर आप ये फल खाओगे you will become like gods. आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। You know that story, right? आपको Okay, ये स्टोरी पता है। we'll turn a Bible in 1 John.
हम फर्स्ट जॉन में अपनी पुस्तक खोलेंगे। We'll see what the Bible says in 1 John chapter 2 verse number 16. फर्स्ट जॉन अध्याय 2 वचन 16। 1 John chapter 2 verse number 16. The Bible says, "For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life, it is not of the Father, but is of the world." क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। When Eve disobeyed God, जब ईव ने परमेश्वर की बातों को ठुकरा दिया, we see that Eve and Adam, they lost the fellowship with God. तब हम देखते हैं कि आदम और ईव दोनों ने भगवान के साथ परमेश्वर के साथ संगति खो दी। They went after flesh. वो फ्लैश के पीछे गए। They thought that they can become gods. वो सोचते थे कि वो परमेश्वर की तरह तुल्य हो जाएंगे। And when they disobeyed God, और जब उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना उन्होंने, they lost the fellowship. उन्होंने संगति खो दी परमेश्वर के साथ। Even in our Christian life, और हमारी क्रिश्चियन जिंदगी में we many times बहुत सी बार we go after our lust. हम लालच और अभिलाषा के पीछे जाते We हैं। go after our desire. हम अपने डिजायर के पीछे भागते हैं। And we don't want to obey God. हम परमेश्वर को ओबे नहीं करते हैं। And we don't want to listen what the Bible says. हम बाइबल क्या कहती है उसे सुनना नहीं चाहते। And that time, और उसी समय what happened? We lose our fellowship with God. हम उसी समय हम परमेश्वर के साथ हमारी संगति खो देते That हैं। time we don't want to pray. हम उस समय प्रार्थना नहीं करना चाहते। We don't want to read our Bible. हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहते। We don't want to pray. हम प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना चाहते। And we don't want to listen what the Bible says. और बाइबल क्या कहना चाहती है हम वो सुनना नहीं We don't want चाहते। to obey it. हम ओबे नहीं करते हैं उसको। That is why we lose our fellowship with God. इसलिए हम संगति खो देते हैं परमेश्वर के साथ। And one more example I'll give you. और एक और एग्जांपल मैं देना We चाहूंगा। all know अभी। about Lucifer, right? हम लूसीफर के बारे में जानते हैं, बरोबर। Lucifer was, mighty. लूसीफर काफी अच्छा था, शक्तिशाली था, सॉरी। And we know about Lucifer, he was smart, he was beautiful. हम लूसीफर के बारे में जानते हैं कि वो काफी ब्यूटीफुल और काफी अच्छा था। And he started thinking that I'm good. और वो सोचता था कि मैं काफी अच्छा हूँ, I have knowledge. मुझे ज्ञान है, I'm better than others. मैं दूसरों से काफी अच्छा हूँ। And what happened? और क्या हुआ? Pride entered in his heart. लूसीफर के अंदर घमंड आ गया, Pride came. घमंड आ गया। And what happened? He was cast out from the presence of God. और जिस वक्त उस पे घमंड आ गया उसको हेवन से फेंक दिया गया। No more fellowship. संगति नहीं हो पाई। That is what happened when we have pride in us. और वही होता है जब हमें घमंड आता है। When we don't want to listen what the Bible says. हम जब ये बाइबल क्या कहती है उसको सुनना नहीं चाहते, We lose our fellowship with God. हम भगवान के साथ अपनी संगति खो देते हैं। Okay, third we'll see now. और हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, If you have pride in you, अगर हम में घमंड है then you'll not be a happy person. तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते, You'll not have peace in you. आप में बिल्कुल शांति नहीं होगी। Okay, let's turn the Bible in Proverbs chapter 11. आइए हम पुस्तक प्रोवर्ब चैप्टर 11 में देखते हैं। In Proverbs chapter 11 verse number 2. प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 11 वचन 2 में हम देखते हैं। Proverbs chapter 11 verse number 2, the Bible says, "When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom." जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। You see a person who is very proudful, आप जब देखते हैं कि घमंडी व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, in his eyes he is very smart, खुद के नजरों में ही वो खुद को काफी स्मार्ट समझता है। but the Bible says that when pride cometh, पर बाइबल कहती है जब अभिमान होता है then cometh shame. तब अपमान भी होता है। He will be thinking, I know everything, आप सोच सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, and he will sound like he's very smart person in the world. और लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ पूरे दुनिया में। Okay, we'll see one more verse in Proverbs chapter 13 verse number 10. और एक और चैप्टर में हम देखते हैं प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 13 में वचन 10। Chapter 13 verse number 10, the Bible says, "Only by pride cometh contention, but with the well advised is wisdom."
झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उसके पास बुद्धि होती है। You know, the Bible says that if you have pride, बाइबल कहती है अगर आप में घमंड है, you will have no peace in you. आप में शांति नहीं होगी। You will be always, arguing with people. आप हमेशा लोगों के साथ आर्ग्यू करते And रहेंगे। you'll always try to prove yourself that you are better than others. आप हमेशा ये करेंगे कि लोगों के साथ विवाद करते रहेंगे कि मैं ही बरोबर हूँ। And you'll have no peace at all in your heart. आप में बिल्कुल शांति नहीं होगी, Because the Bible says that fruit of the Spirit is love, joy and peace. क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का जो फल है वो शांति और हैप्पीनेस है, जॉय है। That is why the Bible says इसलिए बाइबल कहती है that we have to fill with the Spirit of God. इसलिए हमको पवित्र आत्मा से भर जाना है। If you are filled with the Spirit of God, अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, then you'll have peace in life. आप में शांति होगी, You'll have joy in life. आप में खुशियाँ आएगी, And you'll be loving others. आप सबसे प्यार करेंगे। But if you have pride in you, अगर आप में घमंड है, you'll have no peace. आप में बिल्कुल शांति नहीं होगी। We'll see one verse in we'll see that verse Proverbs chapter 20 हम प्रोवर्ब्स 29 हम प्रोवर्ब्स नीतिवचन चैप्टर 29 में देखेंगे। Proverbs chapter 29 नीतिवचन अध्याय 29 verse number 23. वचन 23 में हम देखेंगे। The Bible says, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold him humble in spirit. मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। See, that is why we need to pray every day, इसलिए हमको रोज प्रार्थना करनी है so that we be humble, कि हमें नम्र होना so है, that God can make us humble, परमेश्वर हमें नम्र करे, so that God may fill us with the Spirit of God. क्योंकि परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। Because when we are filled with the Spirit of God, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, we'll have peace in life. हम में शांति आएगी। But if you are filled with the pride, अगर हम घमंड से भरे हुए हैं, then you'll be arguing with people, आप लोगों से वाद विवाद you'll करते have no रहेंगे, peace in life, आप में बिल्कुल शांति नहीं and होगी, you'll always try to prove yourself better than others, और आप सिर्फ यही लोगों को प्रूव करने में लग जाएंगे and कि that मैं will आपसे अच्छा हूँ, and that will not bring glory to God. और वो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। Okay, now we'll see about the fear of God. When we fear the Lord, अभी हम देखेंगे परमेश्वर के भय के बारे में। और जब आप परमेश्वर से भय मानते हैं, what परमेश्वर का benefit will have? भय, आपके लिए क्या अच्छा होगा? We'll see that in Proverbs chapter 8. First we'll see in Proverbs chapter 8 verse number 13 what the Bible says. We'll see now. अभी हम देखेंगे नीतिवचन अध्याय 8 वचन 13 में। The Bible says in Proverbs chapter 8 verse number 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy and evil way, and the froward mouth do I hate. यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। What is fear of God? परमेश्वर का भय क्या है? Fear of God does not mean that, oh, God is too much angry on me. परमेश्वर का भय ये नहीं कि परमेश्वर आप पे बहुत क्रोधित है, I'll have to run from the Lord. मुझे परमेश्वर से दूर भागना If है। I do not run from Him, अगर मैं परमेश्वर से नहीं He भागता might हूँ, kill me. वो मुझे मार सकता है। No, that is not the fear of God. बिल्कुल ऐसा नहीं है, परमेश्वर का भय ये नहीं है। The fear of God, the Bible says the fear of the Lord is to hate evil. परमेश्वर का भय यानी बाइबल कहते हैं कि आपको बुराई से नफरत करनी Which है, means that everything is hateful or evil. That which is evil, और जो बुराई है we have to hate them. हमें उनसे नफरत करनी है। The Bible says the fear of the Lord is to hate evil. बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय यानी आपको बुराई से दूर जाना है, Which means that everything that which is against the Lord, जो कुछ परमेश्वर के खिलाफ है we have to hate that. हमें उससे नफरत करनी है। The Bible says that evil, pride and arrogancy and evil way बाइबल कहती है घमंड, अहंकार और बुरी चाल and the froward mouth और उलटफेर की बातें से do I hate. हमें नफरत करनी है। See, the Bible says that if you fear the Lord, बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं then you will hate pride.
तो आप घमंड को नफरत करेंगे। Which means if you are always proudful yourself, अगर आप हमेशा खुद के बारे में खुद अहंकार रखते हैं, which means you do not fear the Lord. इसका मतलब आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। Because the Bible clearly says that fear of the Lord is to hate evil, pride. क्योंकि बाइबल क्लियर बताती है कि परमेश्वर का भय यानी घमंड और अहंकार से दूर जाना है। Okay, now we'll see in Proverbs chapter 9. आइए हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 9 में। In Proverbs chapter 9, we'll see by fearing the Lord what we get benefit. हम देखेंगे कि परमेश्वर के भय से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। In Proverbs chapter 9, नीति वचन अध्याय 9 verse number 10. वचन 10 में हम देखेंगे, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। So if you fear God, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं then you'll have wisdom, तो आप में बुद्धि आएगी, you'll have knowledge. आप में ज्ञान आएगा। See, the person who does not fear God, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता है, he'll be doing many foolish things in his life. वो बहुत सी ऐसी फुलिश थिंग्स को अपने जीवन में करता रहेगा। He'll not get the proper direction in his life. उसको एक सही दिशा नहीं मिलेगी उसके जीवन में। And he will talk foolishly, वो मूर्ख की बातें करता and he will रहेगा। do foolish things in life वो बहुत सी मूर्ख की बातें करता रहेगा, because he does not fear God. क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं Because मानता if you है। fear God, अगर वो परमेश्वर का भय मानता you'll है, have wisdom and knowledge, उसमें बुद्धि और ज्ञान से भरा रहेगा वो। which means whenever you do something in life, इसका मतलब आप जब भी कुछ अपने जीवन में कुछ करोगे, in that time God will guide you. उसी समय परमेश्वर आपको गाइड करेगा। God will give you the understanding. परमेश्वर आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, समझ देगा। Okay, now we'll see next point. If you fear God, what we get benefit. आइए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा। In Proverbs chapter 10, नीति वचन अध्याय 10, in Proverbs chapter 10 verse number 27. वचन 27 में हम देखेंगे, If you want to live long life, then you have to fear the Lord. यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। If you want to live long, अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, then what you need to do is आपको क्या करना है? fear the Lord, परमेश्वर का भय मानना है। which means you hate everything which is evil in the sight of the Lord. इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर के नज़र में जो बुरा है उससे आपको दूर जाना है। And you have to hate pride also. आपको घमंड से भी दूरी बनाई रखनी है। Then the Bible says, then you'll have long life. तो बाइबल कहते हैं कि आपका जीवन काफ़ी लंबा रहेगा, आयु बढ़ेगी। You might live up to 90, 95 or 100. आप 90, 95, 100 तक जी सकते हैं। It doesn't mean that if a person who is Christian, who fears the Lord, इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रिश्चियन है, जो परमेश्वर का भय मानता है, who dies early, जो जल्दी जीवन को त्याग देता है या मरता है, does not mean that he lived a very sinful life. इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने जीवन में सिर्फ पाप किया है। I think he went because God called him. वो जल्दी इसलिए मरा है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। But the Bible says here that if you fear the Lord, परंतु बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, then you can have long life. तो आपकी आयु बढ़ेगी। That is what the Bible says. ये बाइबल कहती है। Okay, now we'll see one more point, last point. हम एक और पॉइंट देखते हैं। In Psalms 103, हम साम्स 103 में देखेंगे। Psalms 103 verse number 17. साम 103 17 वचन 17 में हम देखेंगे। But the Bible says, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children. परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है।
Okay, we'll see one more verse in Psalms 128. हम एक और वचन देखेंगे साम्स 128 में। Here the Bible says that if you fear God, यहाँ बाइबल कहती है कि अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे then not only you, तो सिर्फ आप ही नहीं, but your children also will be blessed. आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। Not only your children, आपके बच्चे ही आशीषित नहीं, but your children's also will be blessed. आपके बच्चों के बच्चों भी आशीषित होंगे। Okay, now we'll see in Psalms 128, verse number 1, the Bible says, हम भजन संहिता 128 में देखेंगे, Blessed is everyone that feareth the Lord, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है that worketh in his ways. और उसके मार्गों पर चलता है। See, the Bible says that if you walk in his ways, if you fear the Lord, you shall be blessed. बाइबल कहती है कि अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो आप आशीषित होंगे। Which means if you hate, you'll have to hate every evil way. इसका मतलब यह है कि आपको बुराई से दूर जाना है। Which means you have to stay far away from every evil way. आपको हर एक बुराई वाली चीजों से दूर जाना है। Then the Bible says that you will be blessed. बाइबल कहती है कि अगर आप दूर जाओगे तो आप आशीषित होगे। Verse number 2, the Bible says, For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। See, that is what will happen if you fear the Lord. अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो Whatever wages you will earn in life, आप जो भी कर्म करोगे और जो भी आप कमाओगे you'll be happy with that. आप उसमें आनंदित होगे। You see many people who earn so much in life, आप देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, they cannot enjoy it. वो पैसों से खुशी नहीं पा सकते हैं। They are not happy with that money वो बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं वो पैसों से, because they need more and more and more. क्योंकि उनको और ज़्यादा ही चाहिए रहता है पैसा। That is why you see they earn so much, आप ये देखते हैं कि वो काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं, and before the month ends, महीना खत्म होने तक all the monies are gone उनके पास जो भी कमाया हुआ धन है वो खत्म होता है, because they have holes in their pocket, क्योंकि उनके पॉकेट में होल्स होते हैं, because they don't want to give first priority to God. क्योंकि वो अपने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। That is what the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है that if you fear God, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, you will be happy whatever you are earning. आप जो भी आप कमा रहे हैं उसमें आप आनंदित होगे। Verse number 3. वचन 3 में देखते हैं, Now this is for every husband. ये हर एक पतियों के लिए है। The Bible says, Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। Every husbands are responsible for their family. हर एक पति अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Because see, if you are faithful to God, अगर आप परमेश्वर के प्रति फेथफुल है, if you fear God, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, not only you, सिर्फ आप ही नहीं, but your wife also will be blessed. आपकी पत्नी भी आशीषित होगी। And the Bible says और बाइबल कहती है that your children also will be blessed. आपके बच्चे भी आशीषित होंगे, And your children's children also will be blessed. आपके बच्चों के बच्चे भी आशीषित होंगे। See what the Bible says in verse number 4. बाइबल कहती है वचन 4 में, Behold, that thus shall the man be blessed that fear the Lord. सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। Verse number 5, The Lord shall bless thee out of Zion, thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. यहोवा तुझे जायन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। Verse number 6, Yet thou shalt see thy children's children and peace upon Israel. वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। See, because of your faithfulness, देखिए, आपके फेथफुल रहने के वजह से, because you fear the Lord, आप परमेश्वर का अगर भय मानते हैं, then the Bible says तो बाइबल कहती है that whatever you earn, आप जो भी कमाई करेंगे you'll be happy with that. You'll have sufficient money for yourself. आप उसमें
खुशी पाएंगे और आपके पास वो सफिशिएंट रहेगा। And in verse number 2, verse number 3, the Bible says that your wife also will be blessed. वचन 3 में बाइबल कहती है कि आपके घर की पत्नी भी आशीषित होगी Because of your faithfulness. आपके फेथफुलनेस की वजह से। And the Bible says that your children also will be blessed. बाइबल कहती है कि आपके बच्चे भी आशीषित होंगे, And not only that, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, but your children also will be blessed. आपके बच्चों के बच्चे भी आशीषित होंगे। Okay, so we learned today about the fear of the Lord तो आज हमने जाना है परमेश्वर के भय के बारे में and about the pride. और घमंड के बारे में। See, I want to tell you one thing here. मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। See, when we have pride in us, जब हम में घमंड आता है to our brothers and sisters, हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ, we'll never go and say sorry to them. हम उनके पास जाके कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। That is why a lot of people you see, और बहुत से लोग आप देखते हैं they don't accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. वो प्रभु यीशु को अपना सेवियर नहीं मानते हैं, Because they always think that they are a good person. वो क्योंकि वो समझते हैं कि मैं ही काफ़ी अच्छा व्यक्ति हूँ। And they try to do a lot of good works. वो बहुत से अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं Because their belief is by doing good works they can go to heaven. क्योंकि वो खुद ये मानते हैं कि अच्छे कर्मों के वजह से वो स्वर्ग की ओर जाएंगे। But the Bible says, पर बाइबल कहती है it is not of yourselves. वो आप खुद के वजह से नहीं, It is not of works, आपके कर्मों के वजह से नहीं। lest any man should boast. Lest any man should boast. कोई घमंड अगर करता है, So this is not of our works, or this is not of our works. ये अपने कर्मों के वजह से नहीं। Like people think that I do good works, I am good person. क्योंकि कोई व्यक्ति समझता है कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, That is why I can go to heaven. इसलिए मैं स्वर्ग की ओर जाऊँगा। But the Bible says पर बाइबल कहती है that this salvation कि उद्धार पाना is gift of God. परमेश्वर का दान है। We cannot earn, हम ये कमा नहीं सकते we हैं, cannot pay money for it, हम उसके लिए पैसा नहीं दे सकते, but for that we have to humble ourselves. हमको सिर्फ नम्र बनना है, And we have to recognize ourselves. हमको ये समझना है, And we have to know that we are sinner. हमको ये समझना है कि हम पापी है, We don't deserve any good हम कुछ भी अच्छा नहीं डिजर्व करते हैं अपनी जिंदगी में, because we are sinner. क्योंकि हम पापी है। No matter how much you do in life, आप जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, no matter how much you try to go to heaven, आप कितनी भी कोशिश कर ले है स्वर्ग की ओर जाने के लिए, अच्छे you will कर्म not करें, able to go to heaven आप स्वर्ग नहीं by जाएंगे your good works. आपके अच्छे कर्मों के वजह से। If you die without the Lord Jesus Christ, अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु के सिवा अगर मरते हैं then you will end up in hell तो आप नर्क में जाएंगे forever and ever. हमेशा के लिए। That is why you need to humble yourself today. इसलिए आपको खुद को नम्र करना है। If you are not sure of your salvation today, अगर आप अपने उद्धार के बारे में ये नहीं है, if you are not sure of your salvation today, अगर आप अपने उद्धार के बारे में निश्चय नहीं जानते हैं, then you need to believe in the Lord Jesus Christ तो today. आपको प्रभु यीशु पे बिलीव करना You है। need to believe that the Lord Jesus Christ is the only one person who is true and who is one true God. आपको ये मानना है कि प्रभु यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है। And you have to believe that the Lord Jesus Christ is one true God. आपको ये बिलीव करना है कि प्रभु यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है। And he became man. वो इंसान बना, And he came into this world. वो धरती पर आया, And he died for our sins. वो हमारे पापों के कारण गाड़ा गया, And he shed his precious blood. उसने अपने लहू को बहाया, He was buried. दफनाया गया, And he rose again on the third day. और तीसरे दिन वो फिर जिंदा हुआ। If you believe this truth today, अगर आप ये बातों पे बिलीव करते हैं, and if you repent of your sins today, अगर आप अपने पाप से मन फिराते हैं, and if you accept the Lord Jesus Christ today अगर आप प्रभु यीशु को एक्सेप्ट करते हैं as your personal Lord and Savior, खुद का प्रभु और सेवियर के मानते हैं, then Lord will save you. तो प्रभु आपको माफ करेगा, And he will give you new life. आपको एक नया जीवन देगा, And he will forgive your sins. आपके पापों को क्षमा करेगा, And you will have eternal life. और आप एक इटर्नल लाइफ पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you all with this small word of encouragement. प्रभु आप सभी को ये वचन से आशीषित करे। And I request Brother Nelson, please come and pray. Oh Heavenly Father, thank you for this beautiful day which you have given us. Thank you for driving us safely, O Lord. Thank you for the message which Raju Pastor has given us. Thank you for Ashish brother who had translated very good, even though it is first time.
Bless each and everyone with this message, which we can learn from it. In Jesus' name I pray. Amen. हालेलुया। तो परमेश्वर आप प्रत्येक जनों को आशीष करे। आमीन।